मेडे के नाम से शुरू हुई इस फिल्म का नया नामकरण हुआ है और अब मेडे बन गई है रनवे 34। चर्चा करेंगे रनवे 34 के रियल इंसिडेंट और उसके रियल हीरो की। फिल्मों के रीमेक्स के बाद जो चीज सबसे ज्यादा अब भारतीय सिनेमा में कारगर साबित हो रही है वो है ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड फिल्में। इसका दौर पहले भी रहा था लेकिन अब थोड़ा ज्यादा होने लगा है। हाल ही में रिलीज द कश्मीर फाइल्स भी ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड फिल्म थी। उरी, केसरी, उमरेटा, नीरजा, सुपर 30, एयरलिफ्ट, स्पेशल 26, परमाणु, छपाक, सरबजीत ऐसी ढेरों एग्जांपल्स हैं जब फिल्म मेकर्स का झुकाव रियल इंसिडेंट पर बेस्ड फिल्मों की तरफ ज्यादा है। फिल्म मेकर्स भी अब जानते हैं कि फ्रेश कहानियां हमारे यहां कोई लिख नहीं पा रहा है, रीमेक्स की चोरी अब पकड़ी जाने लगी है। तो चलो अब उन चीजों को सामने लाया जाए जो पहले घट चुकी हैं। फिक्शनल कहानियों पर कौन दिमाग खर्च करे, तो उसी श्रेणी में फिल्म रिलीज होने वाली है रनवे 34, जो कि 29 अप्रैल को रिलीज के लिए रेडी है। आपको बता दें कि इस फिल्म का ट्रेलर 21 अप्रैल को आ सकता है। यह कहानी 2015 में हुए एक सच्चे इंसिडेंट पर बेस्ड है, जब जेट एयरवेज दोहा कोची की फ्लाइट को बैड वेदर और अनविजिबिलिटी के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एक ऐसी घटना जिस पर राष्ट्रीय मीडिया ने शायद ही ध्यान दिया हो। हालांकि ये अभी तक किसी भी भारतीय हवाई अड्डे पर हुई अब तक का सबसे गंभीर सुरक्षा घटनाओं में से एक थी। एयरलाइन और पायलट दोनों, जिन्हें स्थानीय समाचार पत्रों और सोशल मीडिया द्वारा एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया था, जिन्होंने चमत्कारी रूप से 142 यात्रियों और 8 चालक दल के लोगों की जान बचाई थी। ये उनकी कहानी है जिनका नाम है कैप्टन मनोज रामा, जो कि फ्लाइट को चला रहे थे और जिन्होंने इतने सारे लोगों को बचाने की जिम्मेदारी उठाई हुई थी। यह भारत के दक्षिणी राज्य केरल से कोची हवाई अड्डे की घटना है। 18 अगस्त 2015 की सुबह के समय शुरू हुई, जब जेट एयरवेज की उड़ान 9W555 बोइंग 737-800 कतर की राजधानी दोहा से सुबह 5:45 पर कोची के ऊपर पहुंची, तो भारी बारिश के बाद धुंध के कारण विमान के उतरने के लिए पर्याप्त दृश्यता नहीं दिखी। लगभग आधे घंटे तक कोची पर कब्जा करने के बाद पायलट ने त्रिवेंद्रम की ओर मोड़ने का फैसला किया। जब त्रिवेंद्रम पहुंचा तो त्रिवेंद्रम में दृश्यता भी दृश्य लैंडिंग की आवश्यकता से कम थी। इस बीच उन्होंने मेडे का कॉल भी किया। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि फिल्म का नाम पहले मेडे था, तो आपको बताते हैं कि मेडे होता क्या है। मेडे शब्द का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब विमान और उसमें मौजूद यात्री किसी बड़े संकट में हो, यानी उनका संकट चरम पर हो। इस शब्द का इस्तेमाल एविएशन या मरीन ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बनी टर्मिनोलॉजी के तहत किया जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल पायलट उस समय करता है जब उसे एहसास हो कि उसकी और यात्रियों की जान खतरे में है। इस शब्द का इस्तेमाल साल 1923 में सबसे पहले हुआ था। यह शब्द उस समय लंदन एटीसी के वरिष्ठ रेडियो अफसर फेडरिक स्टैनली मैकफर्ड ने किया था। मैकफर्ड को उसके अधिकारियों ने यह जिम्मेदारी दी थी कि वो एक ऐसे शब्द का इजाद करे जिसका आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके। यह भी कहा गया था कि शब्द ऐसा हो जिसे पायलट और ग्राउंड स्टाफ समझ सके। लंदन से पेरिस के बीच एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के दौरान मैकफर्ड ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। शब्द इजाद करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि मदद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हेल्प आपात स्थिति के अलावा भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहीं वॉइस रेडियो कम्युनिकेशन के आम हो जाने के कारण SOS शब्द के समतुल्य भी एक शब्द चाहिए था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम करते हुए मैकफोर्ड ने फ्रेंच शब्द से मेडे का इजाद किया। उन्हें जो शब्द सूझा था वो था एम एडर। इसका मतलब है मेरी मदद करो। इस शब्द का अंग्रेजीकरण करें तो मैकफोर्ड ने मेडे शब्द को चुना और फैसला लिया कि विमान के संकट के चरम पर होने का संकेत देने के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इस शब्द को अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी साल 1927 में वॉशिंगटन में हुए इंटरनेशनल रेडियो टेलीग्राफ कन्वेंशन में मिली। तब इस शब्द को आधिकारिक वॉइस डिजास्टर कॉल घोषित किया गया था। इसके साथ ही यह शर्त भी रखी गई थी कि शब्द का इस्तेमाल पायलट और रेडियो अधिकारी उसी समय कर सकते हैं जब उन्हें बचने का और कोई रास्ता ना दिख रहा हो। हालांकि आजकल मेडे का इस्तेमाल शिप्स के कैप्टन और मरीन रेडियो कंट्रोलर भी करने लगे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पायलट को 3 बार मेडे शब्द का इस्तेमाल करना होता है। ऐसा करने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि बाकी आवाजों के बीच रेडियो कंट्रोलर इसे आसानी से पहचान सके और इस बात को पक्का किया जा सके कि पायलट को सच में मदद की जरूरत है। आपात स्थिति में पेन शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल मेडे से कम जोखिम वाली स्थिति में किया जाता है। पेन का संकेत दे पायलट जोखिम वाली स्थिति में मदद मांगता है। पेन का संकेत उस समय भी दिया जाता है जब जान जोखिम में ना हो लेकिन उड़ान में परेशानियां आ रही हो। लेकिन दोनों ही स्थितियों में विमान का नियंत्रण पायलट के हाथों में होता है। खैर, वापस कहानी पर आते हैं। पायलट की ओर से सूचना देने पर जहां पर फ्लाइट को लैंड कराना था
वहां पर पहले से एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था कर दी गई और बड़ी ही विकट परिस्थितियों में फ्लाइट लैंड होने में कामयाब रही थी। हवाई अड्डे पर होने वाली सबसे गंभीर सुरक्षा दुर्घटनाओं में से ये एक थी। अब इसी कहानी पर फिल्म बनी है रनवे 34, जिसमें अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और अमिताभ बच्चन नजर आने वाले हैं। टीजर में सबसे ज्यादा फोकस उसी चीज पर किया गया है जो रीजन है कि आज इस पर फिल्म बन रही है, यानी बैड वेदर और हौसला खो बैठे दो पायलट्स की मनोस्थिति का, उनके आत्मसमर्पण का कि अब इन सब यात्रियों को बचा पाना मुमकिन नहीं है। बाकी इस रियल इंसिडेंट के एक्सपीरियंस को आप फील कीजिए फिल्म के साथ। हैव ए नाइस डे।